Good morning, students. Welcome back. We are studying lesson 13, the mark of wisdom. Okay, so let's continue with the chapter from here. Okay, good work, she said. Here's another task for you. This time I need you to bring a swarm of bees. Yesterday we have seen there was a rabbit who wanted to be, he was wise but he wanted to be wiser. Okay, और इसके लिए वो विच के पास जाता है और अपनी विश ये पूरी करने के लिए उससे कहता है, और वो विच उसे कुछ टास्क देती है, कुछ काम देती है और बोलती है अगर ऐसा तुम कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगी. ओके, फॉर दैट उसने उसे पैथन लाने के लिए कहा, और फिर ये रैबिट के लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था, काम नहीं था. वो आसानी से पैथन को उसके पास लेकर आया, और ये देखकर वो विच बहुत ही ज़्यादा हैरान, आश्चर्यचकित रह गई. उसने जब देखा तो उसने कहा गुड वर्क, शी सेड हियर्स अनदर टास्क फॉर यू. उसने कहा बहुत अच्छा काम तुमने किया है, लेकिन यहाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है. दिस टाइम आई नीड यू टू ब्रिंग अ स्वार्म ऑफ बीज. इस समय मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आओ, मधुमक्खियों का छत्ता, स्वार्म ऑफ बीज. ठीक है. द रैबिट क्विकली रश टू अ नियर बाई फील्ड टू पिक अप अ पम्पकिन. और खरगोश दौड़कर पास के ही खेत में जाता है और वहां से एक कद्दू लेता है. ही hollowed आउट द पम्पकिन एंड फिल्ड इट विद हनी. और उस कद्दू को वो अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है. उसमें जितनी भी चीज़ें रहती हैं कद्दू की, उसे निकाल के बाहर कर देता है और उसे वो खोखला कर देता है. और उसके अंदर क्या भर देता है? हनी, शहद से उसे भर देता है. ओके, नेक्स्ट ही हंग इट नियर अ बी हाइव. और उसके बाद वो जहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है उसके पास ही उसे टांग देता है. द स्मेल ऑफ हनी अट्रैक्टेड द बीज. और उस हनी, शहद की जो खुशबू थी वो मधुमक्खियों को अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं. हु टुगेदर इंटर्ड द पम्पकिन. और सभी उसकी तरफ खिंच जाती हैं और वो उसके अंदर घुस जाती हैं, पम्पकिन के अंदर. व्हेन ऑल द बीज वर स्टक इन द हनी द रैबिट क्विकली क्लोज्ड इट्स माउथ. और जब सभी मधुमक्खियाँ उसके अंदर उसको, शहद को चूस रही होती हैं, तो ये खरगोश तुरंत ही उसके मुंह को बंद कर देता है. जो पम्पकिन का खुला हुआ भाग था उसे वो बंद कर देता है. ही देन कैरीड इट टू द विच. और फिर वो उसे लेकर विच के पास जाता है. द विच वॉज प्लीज्ड विद द रैबिट्स स्वीपनेस. और विच बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है, खुश होती है खरगोश की स्वीपनेस. स्वीपनेस क्या होता है? उसकी चतुराई और चालाकी से, फुर्ती से, जिस तरह से उसने काम किया था. स्वीपनेस मीन्स क्विकनेस. उसकी बहुत ही ज़्यादा तेजी से जो उसने काम किया था उस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है. शी देन फुलफिल्ड हर प्रॉमिस. और उसके बाद उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया. शी रब्ड अ मैजिक ऑइंटमेंट बिटवीन हिज ईयर्स एंड a small white spot appeared on the rabbit's forehead. उसने शी रब्ड अ मैजिक, एक जादुई कोई ऑइंटमेंट, क्या होती है? क्रीम होती है. उसने बिटवीन हिज ईयर्स, उसके कान के बीच में रगड़ा, और क्या हुआ? एंड अ स्मॉल वाइट स्पॉट अपीयर्ड ऑन द रैबिट्स फोरहेड. और उसके बाद वहाँ पर छोटा सा एक सफ़ेद रंग का धब्बा, ठीक है, सफ़ेद स्पॉट दिखने लगा. कहाँ पर? रैबिट्स फोरहेड. उसके माथे पर एक छोटा धब्बा सफ़ेद रंग का उभर आया, दिखने लगा. सिंस देन ऑल द रैबिट्स इन अफ्रीका कैरी द वाइट स्पॉट एज अ मार्क ऑफ विजडम. सिंस देन, और उसके बाद से ही, ऑल द रैबिट्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में जितने भी खरगोश पाए जाते हैं उनके सभी के माथे पर वो वाइट स्पॉट होता है एज ए मार्क ऑफ विजडम, बुद्धिमानी के चिन्ह के रूप में, निशान के रूप में. अफ्रीका के
खरगोश के माथे पर ये निशान देखा जाता है। And this story is adopted from an African folk tale. Folk tale लोक कथाएं होती हैं, कहीं की भी प्रचलित, ये लोक प्रदेश की हो सकती हैं, किसी देश की हो सकती हैं, तो ये फोक टेल होता है। तो ये वहाँ के अफ्रीका के लोक कथाओं से ये लिया गया है। ओके, सो स्टोरी इज ओवर नाउ एंड सी वर्ड मीनिंग। डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान भंग होना, नेबल टू पे अटेंशन, किसी कार्य में ध्यान ना दे पाना। क्यूरियस, ईगर टू लर्न, किसी चीज को जानने का इच्छुक। स्वार्म, अ ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों का एक समूह। हॉलो, मेड एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से किसी चीज को खाली करना। बीहाइव, द नेस्ट ऑफ बीज, यानी मधुमक्खी का छत्ता। स्वीपनेस, क्विकनेस, एंड ऑइंटमेंट, अ क्रीम रब्ड ऑन द स्किन टू हील इंजरीज, घाव को भरने के लिए जो क्रीम लगाई जाती है। ओके, सो today you have to write this word meaning in your homework. Okay,